हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग पीजीटी हिस्ट्री का क्लास 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को लग सकता है कि इसमें बस क्वेश्चन आंसर को मैं रीड कर रहा हूं, लेकिन ये अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिली है? तो आंसर होगा दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 69 के बीच S.A. साली ने दायमाबाद का उत्खनन करवाया। दायमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, जो क्रमशः स्वालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दायमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड है। दायमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? तो हुलास, आंसर होगा हुलास। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है। गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुनाल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन होगा राखालदास बनर्जी, डी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। हड़प्पा पुरा स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। ठीक है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित नगर है। यह स्थल प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है और इस समय के उपकरण और साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज 1953 से 54 में S.R. राव ने की थी। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन तथा सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक तथा मिट्टी के पिंड आदि, तांबे की कुल्हाड़ी तथा धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो आंसर होगा राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और रफीक मुगल ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाइकॉट का पहला प्रमाण पाया गया? ठीक है, तो आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात में सरगवल गांव के पास साबरमती हुआ
इसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच खंभात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 1954 से 55 ईस्वी में S.R. राव ने की। यहाँ से बहुचर्चित बंदरगाह डाइकाट अथवा गोदीवाड़ा मिला है। ओ सॉरी, डाकयार्ड, ठीक है, मिला है, जो इस स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 गुना 36 मीटर एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी यानी डाकयार्ड बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, आईबीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल में पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7002 BCE तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? तो ऑप्शन होगा डी, लोथल। वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। शारीरिक मानव विज्ञान, जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एंडिया क्यूसिना की परीक्षण ने उस समय खोज की जब वह पुरुषों में से एक से दांत साफ करा रहे थे। बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया गया कि दांतों का 7000 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व में डेटिंग किया गया है। ठीक है, तकनीकी रूप में लिखित साहित्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है? तो आंसर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, सिंधु सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता में व्यापार जल एवं थल दोनों स्तर पर किया गया था। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ इसका व्यापार में घनिष्ठ संबंध था। हड़प्पा सभ्यता की लंबी दूरी के व्यापार के संबंध में जानकारी का स्रोत इस सभ्यता की वस्तुओं की उपमहाद्वीप के बाहर विभिन्न स्थानों में प्राप्ति में भिन्नता है। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य संबंध दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं रहा होगा। और ये क्वेश्चन दिल्ली का जो पीजीटी एग्जाम होता है उसमें आ चुका है। ठीक है, हड़प्पा छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो मोहर। ठीक है, सैंधव लिपि एवं सैंधव धर्म की अधिकतम जानकारी मुहरों से ही ज्ञात होती है। मुहरों को ही हड़प्पा संस्कृति का सर्वोत्तम कलाकृति माना गया है। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का है, इसके बाद हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गैंडा, सांड आदि का अंकन है। इन पर गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन नहीं हुआ है। मुहरों का प्रयोग व्यापार वाणिज्य में अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों तथा व्यापारिक गांठों पर छाप लगाने हेतु होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद सूख गई, इसके अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। ठीक है, तो आंसर होगा हकरा। ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही हकरा नदी का प्रवेश मानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी की पहचान बहुत से पुरातत्वविदों ने घग्गर और हकरा नदी से की है। उस समय जब आर्यों का फैलाव भारत भूमि पर होना शुरू हुआ था,
तो ये नदी सूख चुकी थी। इस क्षेत्र की रफीक मुगल ने अध्ययन किया है, जहां उन्हें घग्गर से हकरा के डाई बेड पर चित्रित धूसर काल की बस्तियों के संकेत मिले हैं। इस प्रकार चोलिस्तान मरुस्थल हकरा पीठ के पूर्व तथा दक्षिण में स्थित है। निचले भाग में हकरा सिंधु नदी से मिलकर कच्छ के रन में गिरती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक नहीं थी? तो आंसर होगा हाइड्रो मेटलर्जी। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी में अयस्क सांद्र और पुनर्नवीनीकरण, ठीक है, पुनर्नवीनीकरण या अवशिष्ट सामग्री से धातुओं की वसूली के लिए जलीय रसायन का उपयोग शामिल है। इस प्रक्रिया का उपयोग कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कम प्रतिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यह तकनीक नवीन सदी की तकनीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीक नहीं थी। इस सभ्यता में धातु को पीटकर या दो पत्थरों के टुकड़े के सांचे या उथली ढुलाई के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? तो आंसर होगा धौलावीरा या धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में मनहर व मानसहरा नदियों के मध्य खादिर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1967 से 68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की। धौलावीरा में उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रमाण मिले हैं। मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता है। वर्षा जल का भी संग्रहण किया जाता था। 31 से 32 सीढ़ी युक्त जलाशय विशेष उल्लेखनीय है। पत्थर को काटकर जलाशय निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जो संभवतः शिव पशुपति है। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गैंडा, भैंसा, एक हाथी और बाघ है। सिंहासन के नीचे 2 मृग दर्शाए गए हैं। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सर जॉन मार्शल के अनुसार प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर की पशुपति मुहर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता 20वीं सदी के आरंभ तक दो 20वीं सदी के आरंभ तक तो सभी पुरातत्ववेताओं का मानना था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। पर जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की सभ्यता की खुदाई की गई, तो सारी दुनिया को पता चला कि वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत में कांस्य युग की अपने आप में सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब हम लोगों को यहाँ पे कब क्या कौन सा जगह खुदाई किया गया उसके विषय में जानना है। तो दयाराम साहनी उत्खनन करता किसके हैं? हड़प्पा के। ठीक है, HD संकालिया जो है नेवासा के खुदाई किए थे। अलेक्जेंडर कनिंगम तक्षशिला के। ठीक है, सूरजभान राखीगढ़ी के। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हड़प्पा बस्ती उत्खनन करता कौन है?
बनावली, बनावली का RS बिष्ट, धौलावीरा का जगपति जोशी, मीताथल का सूरजभान, राखीगढ़ी का बसंत सिंधे। अधोलिखित कलाकृतियों में कौन सी मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुई? तो बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो में प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। यह सिंधु सभ्यता की सबसे विशाल व सबसे समृद्ध नगर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ खुदाई से प्राप्त हुए अवशेष, जिसमें बेलनकार मुहरे, प्रस्तर की योगी मूर्ति तथा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ अर्थात शिव अंकित है। इन्हीं अवशेषों में कांस्य नर्तकी भी प्राप्त हुई है। उपरोक्त प्रश्न में बलुआ पत्थर का पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही है? तो उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था। ये गलत है। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया से होता था। अगर मेसोपोटामिया सिर्फ रहता तो सही होता। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डिटेल। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसके अधिकांश स्थल हाकरा, घग्गर नदी में पाए गए हैं, जिससे यह सभ्यता अधिक उपजाऊ एवं समृद्ध रही होगी। सभ्यता में गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, बाजरा, ज्वार भी था। इसके ठीक है, इनके जानवरों में भैंस, बैल, गधा, गाय, बकरी, हाथी, कुत्ता भी था। मन का बनाना यहाँ का एक विकसित उद्योग था। इस प्रश्न में सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। चीन एवं रोम से व्यापार की उपस्थिति का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था, तो सिंधु सभ्यता का शासन व्यवस्था कैसा था? ओलिगार्की। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग या वणिक वर्ग। डॉक्टर RA शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया। अतः हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का शासन वणिक वर्ग यानी ओलिगार्की के हाथों में था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।